बिहार की राजनीति में विवाद और सम्राट चौधरी का नाम दोनों मानो एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। हत्या से लेकर फर्जी डिग्री तक और अब पहचान पत्र तक, हर बार विवादों की लिस्ट में सम्राट चौधरी का नाम सामने आता रहा है। नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के न्यूज, जो दिखाता है सच। सबसे पहले बात 90 के दशक की उस घटना की जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया। गया जिले के बिशुनपुर गांव में हुई फायरिंग में एक ही समाज के 6 लोगों की जान गई। इस मामले में सम्राट चौधरी का नाम सामने आया। उन्हें जेल जाना पड़ा और करीब 90 दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन बाहर आने का तरीका, अदालत में जन्म तिथि का फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया गया। इसी आधार पर राहत मिली, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। मंत्री पद गंवाना पड़ा। 1999 में देश के पहले ऐसे मंत्री बने जिन्हें नाबालिग साबित होने पर बर्खास्त किया गया। इसके बाद आया शिल्पी गौतम मर्डर केस, जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस केस में भी सम्राट चौधरी का नाम जोड़ा गया, लेकिन इस बार काम आया राजनीतिक पद। धीरे धीरे उनका नाम केस से गायब होता चला गया। सवाल यही उठता है, अगर वे निर्दोष थे तो नाम सामने क्यों आया, और अगर आरोप थे तो केस की फाइलों से नाम कैसे रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। अब आते हैं सबसे बड़े और ताज़ा रहस्य पर। डिग्री का मामला बताया जाता है। सम्राट चौधरी ने 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की, लेकिन 2020 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद बोला था कि मैं मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से फाउंडेशन कोर्स किया है। उनके लिए है जो नौकरी या चुनाव के लिए ये डिग्री लेते हैं। उनका कुछ होगा, यानी पढ़ाई का छोटा रास्ता। लेकिन 2009 में ही ऐसे कोर्स को कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। जब कोर्ट ने इस डिग्री को निरस्त कर दिया तो 2010 में ये एमएलसी कैसे बन गए। 2017 से पहले कामराज यूनिवर्सिटी ने 500 ऐसे सर्टिफिकेट बेचे हैं मोटी पैसे लेकर। क्या इस 500 में सम्राट भी शामिल हैं? यानी सवाल सीधा है, नेताजी की डिग्री फर्जी है। हत्या, शिल्पी कांड और अब फर्जी डिग्री, ये घटनाएं सिर्फ सम्राट चौधरी की कहानी नहीं बताती, बल्कि उस व्यवस्था का भी सच सामने लाती है जहां सत्ता पाने के लिए फर्जीवाड़े और राजनीति के पावर का खेल चलता है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता बार बार ऐसे नेताओं को स्वीकार करती है या करती रहेगी जिनका राजनीतिक सफर विवादों की बुनियाद पर खड़ा है, या फिर जनता सबको पहचान कर बदलाव की तरफ कदम बढ़ाएगी। जवाब समय के साथ सामने आएगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें आर के न्यूज़ और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय बिहार।